और कहा कि मैंने फौजी के साथ किया तो बहुत गलत था, परंतु उस बेचारी कन्या का क्या दोष जो मेरे बेटे की विधवा होकर बैठी है। तो महात्मा जी ने कहा, यह फौजी की वही गोली है जिसके बार बार दुश्मन के खेमे में जाने की वजह से फौजी की मौत हुई। कहानी का सारांश यह है कि अगर एक जानवर द्वारा हुई गलती को भी उसे भुगतना पड़ता है तो हम तो इंसान हैं, कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। यह कहानी एक सेठ जी और फौजी साहब की है। सेठ जी और फौजी साहब दोनों ही एक ही गांव में रहते थे। उन दिनों सेठ जी के पास में धन का टोटा था। सेठ व्यापार करने के हर प्रकार के तरीकों से वाकिफ था, लेकिन धन की कमी की वजह से व्यापार नहीं कर पाता था। एक दिन फौजी का रिटायरमेंट हो गया, और जब फौजी को रिटायरमेंट मिली तो उनको सरकार की ओर से बहुत सारा धन मिला। फौजी साहब समझ नहीं पा रहे थे कि इस धन का उपयोग कैसे किया जाए। इतने में सेठ को पता चला कि फौजी के पास में बहुत सारा धन है। तो सेठ जी ने फौजी साहब से कहा, देखो फौजी साहब, आपके पास धन है और मेरे पास व्यापार करने का तरीका, क्यों ना हम दोनों मिलकर व्यापार करते हैं। जो आपके पास धन है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा और आप अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से जी पाएंगे। फौजी साहब को भी आइडिया पसंद आ गया। दोनों ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। इतने में सरकार का फरमान आया कि दुश्मन ने युद्ध छेड़ दिया है, तो जो भी रिटायर्ड फौजी हैं उनको वापस ड्यूटी पर आना पड़ेगा। फौजी साहब के पास अपनी एक घोड़ी थी, वो लेकर बॉर्डर पर लोहा लेने के लिए पहुंच गए। फौजी साहब की जो घोड़ी थी वो बार बार दुश्मन की फौज के खेमे की ओर भाग जाती, और फौजी साहब बड़ी मुश्किल से घोड़ी को वापस ला पाते। चौथी या पांचवी बार फौजी साहब जैसे ही घोड़ी को लेने गए, दुश्मन की गोली के शिकार हो गए और देश के लिए शहीद हो गए। उधर सेठ जी को पता चला फौजी साहब शहीद हो गए हैं, तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि चलो अब अपने धन का कोई भागीदार नहीं रहा, क्योंकि फौजी साहब के आगे पीछे कोई नहीं था। सेठ जी अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगे। कुछ एक दिनों बाद सेठ जी के घर बच्चे का जन्म हुआ। सेठ जी बड़े खुश, सारे गांव में मिठाइयां बंटवाई। जब लड़का बड़ा हुआ तो बड़ा शरारती था, हर रोज नए नए कांड करता था। गांव के लड़कों के साथ मिलकर फिजूल खर्ची करता था। जैसे ही शादी के लायक हुआ, सेठ जी ने सोचा कि अब इसने मेरी संपत्ति का तो खात्मा कर दिया है, अच्छा होगा अगर मैं इसकी शादी करवा दूं, ताकि इसके ऊपर जिम्मेदारियां आएगी तो अपने आप सुधर जाएगा। तो सेठ जी ने उसकी शादी करवाई, फिर भी वो नहीं सुधरा। धीरे धीरे सेठ जी पूरे कंगाल हो गए। सेठ जी का दिवाला निकल गया। सेठ जी घोर संकट में फंस गए कि इस नालायक ने ये सब क्या कर दिया। तब सेठ जी के बेटे को भी मृत्यु हो गई। अब घर में सेठ जी और उनकी विधवा बहू अकेले हो गए। घर खाने को आता था। उन दिनों गांव में एक महात्मा जी आए हुए थे। सेठ जी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए महात्मा जी के सत्संग में जाने लगे। सत्संग पूरा होने पर हर रोज सेठ जी महात्मा जी के पास बैठते और अपनी दुख भरी दास्तां सुनाते। तो महात्मा जी कहते कि जो अपने जीवन में चल रहा है उसे चलने दो, ये सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। एक दिन सेठ जी ने तंग आकर कहा कि महात्मा जी, आज आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं और मैंने आज दिन तक किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर ये संकट क्यों?
महात्मा जी ने कहा, कुछ बातें ना जानने में ही भलाई है। फिर भी सेठ जी नहीं माने। तो महात्मा जी ने कहा कि फौजी को जानते हो? फौजी का नाम सुनते ही सेठ जी को एकदम धक्का सा लगा। महात्मा जी ने बताया कि फौजी ही आपके बेटे के रूप में जन्मा था, अपनी सारी दौलत खर्च करके चला गया। सेठ जी को बड़ा अफसोस हुआ और कहा कि मैंने फौजी के साथ किया तो बहुत गलत था, परंतु उस बेचारी कन्या का क्या दोष जो मेरे बेटे की विधवा होकर बैठी है। तो महात्मा जी ने कहा, ये फौजी की वही गोड़ी है जिसके बार बार दुश्मन के खेमे में जाने की वजह से फौजी की मौत हुई। कहानी का सारांश यह है कि अगर एक जानवर द्वारा हुई गलती को भी उसे भुगतना पड़ता है तो हम तो इंसान हैं, हमें भी कर्मफल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले यह विचार जरूर करें कि क्या यह कार्य मेरे करने योग्य है। इस संसार में हर इंसान से गलती होती है। आप, मैं, सबसे ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गलती करने से बच जाए। हाँ, पर कुछ गलतियां अनजाने में होती हैं, तो कुछ गलतियां जानबूझ कर की जाती हैं। पर जब इन गलतियों का अनुभव हमें होता है तब बहुत पछतावा होता है, पर तब आप कुछ कर नहीं पाते। देखो, जानबूझकर किए गए कर्मों के फल से आप बच नहीं सकते, पर अनजाने में हुए कर्मों से बचने के लिए हर वक्त आपसे जितना हो सके भलाई के कार्यों में लग जाओ। जैसे कहीं बीच राह में कोई पत्थर पड़ा दिखे तो उसे उठाकर साइड में धकेल दो। हर इंसान से, चाहे वो इंसान आपको अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी उसके साथ हमेशा हंसकर और मीठे शब्दों में बात करो। और भी ऐसे कई सामाजिक कार्य होते हैं जिनको करके आप अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। ना आई हो तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी खुशी या नाराजगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय मां भारती।